आप सबों को भी बहुत बहुत बधाई। झारखंड में जो भी प्राथमिकताएं हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग गत बार भी दिए थे और उसमें अधिकांश मैनिफेस्टो को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। चाहे किसानों का ऋण माफ़ी हो और दूसरे भी पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, वहाँ के जनभावनाओं के अनुरूप जो प्राथमिकता होती हैं वही हम लोग तय करते हैं और जिसको हम लोग मैनिफेस्टो में देते हैं और उसको हम लोग अधिकांश पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, बीते लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन जो रहा इंडिया संतोषजनक है। संगठन में और मजबूती लाने के लिए फेरबदल की जरूरत है या इसी संगठन को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान संगठन है वह भी काफ़ी मजबूत है। इसको और अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता है, इसको धारदार बनाने की ज़रूरत है, इसको अधिक क्रियाशील बनाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से यह हम लोग अभी वर्तमान में कोई किसी तरह की परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। जो संगठन है उसी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। झारखंड में एक परिपाटी देखी जाती है कि दल छोड़कर दूसरे दल में आना जाना लगा रहता है। उसमें आपकी क्या प्राथमिकता होगी? कम करेंगे कांग्रेस में या फिर जो कांग्रेस से दूसरे दल में जाने की कोशिश करेंगे उसे रोकने पर ज़्यादा कोशिश होगी? देखिए, कांग्रेस जो है एक नीति सिद्धांत के आधार पर आधारित है और जो भी कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों को मानने का प्रयास करेंगे या मानेंगे उसका वेलकम है, उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने सारी जिंदगी कांग्रेस के कार्यक्रमों में दी और वैसे कार्यकर्ताओं को सब जगह प्राथमिकता दी जाएगी। नए आएंगे उससे ज़्यादा कहीं हम पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के सुख दुख के साथ ही रहे हैं वैसे लोगों को हम लोग सम्मान और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए भी डोर ओपन है, उनका भी वेलकम? जी हाँ, उसके लिए भी ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बीते कुछ चुनाव के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हरदम कहती है कि झारखंड में बढ़ती है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई के रूप में रही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो गठबंधन है उसमें माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है हम लोग उसके साथ मिल करके काम कर रहे हैं और यह गठबंधन अटूट है। और जो भी कार्यक्रम होते हैं कल्याणकारी कार्यक्रम हम लोग बढ़ चढ़ के उसको आम लोगों तक पहुंचाने का, सरजमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा अभी माई सम्मान योजना जो चल रही है इससे एक क्रांति इलाका में छा गई है और काफ़ी तादाद में इस गठबंधन की ओर महिलाओं का झुकाव हुआ है। तो अब वो आवास है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे किसान हैं, किसानों की आबादी, हमारा झारखंड किसान बहुल क्षेत्र है, वहाँ 2 लाख तक ये कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा की गई है और उसका कैबिनेट में भी पारित हो गया है। तो ये गठबंधन की सरकार झारखंड में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए ये सदैव और आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी है और बहुत ही हितकारी है। लेकिन हर पार्टी तो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी हिस्सेदारी हो और वो जीतें भी। देखिए, हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो हम लोग सीट गत बार चुनाव लड़े थे और उसके बाद जो हमारे साथ पड़ैयाहाट के और मांडर के विधायक हम लोगों के साथ आए और अभी मांडू से जयप्रकाश भाई आए, तो हम लोग जो सीट हम लोगों को बनता है उसी में हम लोग अधिक से अधिक जीतने का प्रयास करेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम 50 सीट ले लें और जीते नहीं, हम कम ही सीट लें, जो हमारा सीट है वही हमारी सफलता पूरी हो जाए, तो वही हमारे लिए उपलब्धियां हैं। आप चूँकि दिल्ली आए हुए हैं तो मैडम सोनिया जी से या खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की कोई योजना है आपकी? निश्चित रूप से हमारे जो आलाकमान हैं उन लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय खड़गे साहब से, माननीय राहुल गांधी से, माननीय सोनिया जी से, हमारे संगठन प्रभारी माननीय श्री वेणुगोपाल जी से और जो प्रभारी हैं जिनके देखरेख में हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं आदरणीय मीर साहब, ये तमाम लोगों से मिल के फिर हम लोग जाएंगे और काम करेंगे। वो मुलाकात जो कि महत्वपूर्ण होगी, आप सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब से कब मुलाकात, आज करेंगे, कल करेंगे? अभी हमारे प्रभारी जी मीर साहब बाहर हैं, जैसे वो आ जाएंगे हम लोग उनके साथ मिल करके जाएंगे।
हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है, एक सवाल सर और है कि जो हेमंत सोरेन से पहले जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उनको लेकर काफी बातें सामने आई कि वो कुछ नहीं, वह पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। वह गुरुजी के पीरियड से पार्टी के प्रति लॉयल रहे हैं और आज भी लॉयल हैं। जब संकट की घड़ी आई तब उनको मुख्यमंत्री के दायित्व का भार दिया गया, पार्टी ने दिया, और फिर माननीय जिस तरह से फंसाया गया हेमंत सोरेन जी को और जेल के सिकंजों में रखा गया, आप सभी जानते हैं। उसके बाद जैसे वो निकले तो फिर उन्होंने जस के तस चदरिया जैसे धर कर छोड़ दिया, माननीय हेमंत सोरेन को छोड़ दिया, और वो अपना उसी कैबिनेट में वो काम कर रहे हैं और खुशीपूर्वक काम कर रहे हैं। ये खबरें कैसे और कहां से आई कि ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं और खबर वाले से ही पूछ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पार्टी के प्रति शुरू से समर्पित रहे हैं। जब हम लोग बिहार में विधायक थे तो हम लोग साथ काम किए हैं, और वे सब दिन वह कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। तो क्या भाजपा कोशिश कर रही है आपके खेमे में तोड़फोड़ की? ये सर्वविदित है, शुरू से भाजपा वहाँ की सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है, ये कौन नहीं जानता है। वो सारे ताम दाम साम दाम दंड सभी प्रकार के उपायों को करके वो चाहती है कि हम सरकार को अपदस्थ करें, लेकिन हमारे माननीय विधायक सभी एकजुट हैं। वे कहीं इधर उधर टच से मस होने वाले नहीं हैं, किसी भी प्रलोभन में वे लोग नहीं फंसने वाले हैं। गठबंधन है वो आपको लगता है कि सरकार रिपीट कर पाएगी झारखंड में? निश्चित रूप से भारी बहुमत से रिपीट करेगी। 2 राज्यों के चुनाव कल डिक्लेयर हो गए हैं, झारखंड के चुनाव आगे होने हैं, क्या अनुमान है आपका, कब तक झारखंड? वह तो चुनाव आयोग जानेगा। आप लोग तैयार हैं? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, सब समय तैयार चुनाव के लिए रहते हैं।